गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी दानचंद की है। संगत जी एक बहुत ही कंजूस आदमी था। उसका नाम था दानचंद। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी किसी को 1 रुपया भी दान नहीं दिया था। वे न खुद खर्च करता और न किसी और को देता। उसने ठान रखा था कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को कुछ नहीं दूंगा। उसके घर से करीब 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, लेकिन वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि वह पंडित लोगों को दान देना पड़ता है। उसके पत्नी उसे बार बार समझाती, थोड़ा दान पुण्य भी किया करो, लेकिन वे कहता, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे एक छोटा सा दान से क्या फर्क पड़ेगा। समय बीतता गया। एक दिन पत्नी ने फिर से कहा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, दान नहीं करते हो तो कम से कम एक बार गंगा स्नान ही कर आइए। बार बार कहने पर दानचंद मान गया, लेकिन पैसा खर्च नहीं हो, इसलिए वे पैदल ही गंगा के लिए चल पड़ा। गंगा किनारे पहुंचकर उसने सोचा, अगर घाट पर नहाऊंगा तो पंडित दान मांगेंगे, इसलिए वे सुनसान मुर्दा घाट की तरफ चला गया। वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा में डुबकी लगाई। भगवान सब देख रहा था। उन्होंने सोचा, आज इनकी परीक्षा लेते हैं, और वे पंडित का रूप धारण करके वहीं आ गया। जैसे ही दानचंद पानी से बाहर निकला, पंडित जी बोला, यजमान की जय हो। दानचंद घबरा गया, बोला, अरे यह पंडित तो यहाँ भी आ गया। पंडित बोला, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। साल भर में कभी कभी कोई यजमान आता है और मेरे खाने पीने का इंतजाम कर देता है। आज आप आए हैं तो 1 साल का राशन दे दीजिए। दानचंद बोला, नहीं, मैं इतना नहीं दे सकता। पंडित बोला, ठीक है, 6 महीने का दे दीजिए। नहीं। 3 महीने का दे दीजिए। नहीं। 1 महीने का दे दीजिए। नहीं। आखिर में दानचंद बोला, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। पंडित बोला, मैं कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। बहुत देर तक पानी में खड़े रहने के बाद दानचंद बोला, ठीक है, मैं 1 आना दूंगा, वे भी उधार, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। पंडित ने उसी समय उससे जल लेकर 1 आने का वचन ले लिया। दानचंद मन ही मन खुश हुआ। सोचने लगा, मेरे घर 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ा ही आए। वे घर लौट आया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुआ। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा वही पंडित खड़ा है। उन्होंने कहा, यजमान से कहिए अपना 1 आना दे दे। पत्नी ने अंदर जाकर पूछा, क्या आप किसी पंडित को दान देने के वचन देकर आए हो? दानचंद बोला, हाँ, 1 आना देना है। पत्नी बोली, वही पंडित दरवाजे पर खड़ा है। दानचंद घबरा गया, बोला, तो मैं बीमार हूँ, 3-4 दिन बाद आए। पत्नी ने ऐसा ही कहा। पंडित बोला, जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। रहने और खाने की व्यवस्था कर दीजिए। ये सुनकर दानचंद और परेशान हो गए। बोला, जाकर कह दो यजमान मर गया। दानचंद को थोड़ा योग आता था, वे सांस रोक सकता था। चुपचाप लेट गया। पत्नी रोती हुई बोली, महाराज, मेरे पति का देहांत हो गया। पंडित बोला, अरे राम राम राम, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो हम कैसे जा सकते हैं। वे पूरे गांव में खबर दे आया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने दानचंद को सच में मरा समझ लिया। उसे बांधकर अर्थी पर लेटा दिया। पत्नी रोती रही, ये जिंदा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शमशान में लकड़ियां लगा दी, बस आग लगानी बाकी थी। तभी पंडित रूपी भगवान उसके कान में बोला, मैं भगवान विष्णु हूँ, वैकुंठ से तुम्हें लेने आया हूँ। दानचंद ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन जैसे ही पंडित को देखा फिर बंद कर ली। भगवान बोला, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वो 1 आना माफ कर दीजिए। ये सुनकर भगवान भी हंस पड़ा।
उन्होंने सोचा, इतना लोभी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान बोला, दानचंद तुम धन के गुलाम बन चुके हो, तुम्हारे पास सब कुछ ही हो, फिर भी तुम खाली हो। तुम एक आने के पीछे अपनी जान तक देने को तैयार हो। गांव वाले हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी भगवान ने अपनी असली रूप दिखाया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सब लोग डर गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान बोला, देखो लोगों, ये लोभ का परिणाम है। जिसने जीवन भर किसी को कुछ नहीं दिया, आज वही एक आने के लिए मरने को तैयार हो गया। दानचंद अब डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने कभी दान नहीं किया, मैंने धन को ही सब कुछ समझ लिया। भगवान बोला, अभी भी समय है, जीवन का मूल्य धन से बड़ा है। जो बांटता है वही सच्चा धनी है। इतना कहकर भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। दानचंद उठ बैठा। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वे सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आज से मैं बदल जाऊंगा, मैं दान करूंगा, जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद दानचंद सच में बदल गया। जिसने कभी एक आना नहीं दिया था, वह अब जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दानचंद सच में सार्थक हो गया। धन साथ नहीं जाता, लेकिन अच्छे कर्म और दान हमेशा साथ जाते हैं। लोभ इंसान को छोटा बना देता है और दान इंसान को बड़ा। भगवान के दर्शन के बाद दानचंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो व्यक्ति पहले एक आना देने से डरता था, वह अब सबसे पहले दान करने के लिए आगे आता था। गांव में कोई गरीब होता तो वही उसकी मदद करता। किसी की बेटी की शादी होती तो वह चुपचाप सहायता कर देता। किसी के घर में अनाज नहीं तो उसके घर पर बोरी भरकर अनाज पहुंचा देता। लोग हैरान थे, क्या यही वही दानचंद है? दानचंद अब अक्सर कहा करता था, धन जमा करने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक देर से सीखा। एक दिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो गंगा स्नान चलोगे? दानचंद हंस पड़ा और बोला, अब तो हर दिन गंगा स्नान जैसे लगता है जब किसी की मदद कर पाते हैं। कुछ समय बाद वह फिर गंगा स्नान गया। इस बार वह छिपकर नहीं गया, वह खुले घाट पर गया, श्रद्धा से स्नान किया और अपनी इच्छा से दान दिया। उसे अब दान देते समय दर्द नहीं होता था, बल्कि मन में शांति मिलती थी। एक रात उसे स्वप्न में फिर भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, अब तुम सच में धनी हो, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा हो गया है। दानचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि करुणा और दया है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग अब उसे कंजूस नहीं, बल्कि दयालु दयाचंद कहने लगे। समय बीतता गया। दानचंद अब बदल चुका था। गांव में उसकी इज्जत होने लगी। लोग उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन भगवान तो भक्ति की परीक्षा लेता है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगे। लोग परेशान हो गए। गांव वाले दानचंद के पास आए और बोले, अब तो आप ही सहारा हैं। दानचंद के घर में अभी भी काफी अनाज भरा था। एक पल के लिए उसके मन में पुरानी सोच आई, अगर सब बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन अगले ही पल उसे शमशान का वह दिन याद आ गया। एक आने बचाने के लिए अपनी जान तक दावे पर लगा दी थी। उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपने गोदाम खोल दिया और कहा, जब तक मेरे घर में एक दाना है, गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले भावुक हो गए। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को खाना मिला, बूढ़ों को सहारा। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, खेत फिर हरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग दानचंद के पास आए और बोले,
आपने हमें बचा लिया। दानचंद मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे भगवान ने बचाया था। उसी दिन शमशान में उसी रात उसे फिर सपना आया। भगवान ने कहा, आज तुमने सच में परीक्षा पास कर ली है। पहले तुम धन के दास थे, आज धन तुम्हारा दास है। दानचंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे सही समय पर सीख दी, वरना मैं जीवन भर खाली रह जाता। पैसे जमा करना बुद्धि है, लेकिन सही समय पर खर्च करना समझदारी है। दान केवल धन का नहीं, मन का भी होता है। जो दूसरों को दुख समझता है वही सच्चा इंसान है। समय का पहिया चलता रहा। दानचंद अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत था। एक दिन वे अपने आंगन में बैठा था। सामने वही गांव था जहां कभी लोग उसे कंजूस कहा करते थे, और आज उसी गांव के लोग उसे सम्मान से दानवीर कहते हैं। उसकी पत्नी पास बैठी थी। उसने मुस्कुराया, पूछा, अब तो लगता है जीवन सफल हो गया। दानचंद ने गहरी सांस ली और बोला, अगर भगवान मुझे उस दिन शमशान में सबक नहीं सिखाता तो मैं धन का मालिक होकर भी सबसे गरीब इंसान होता। धीरे धीरे उसकी अंतिम घड़ी भी पास आ गई। इस बार जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे कोई डर नहीं था, न एक आने की चिंता, न धन की फिक्र। उसने अपने परिवार से कहा, याद रखना, धन को पकड़कर मत रखना, उसे सही जगह लगाना। जो दूसरों के काम आए वही सच्चा धन है। उसी रात उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। भगवान उसके सामने प्रकट हुआ। भगवान मुस्कुराया और बोला, दानचंद, इस बार हम लेने नहीं देने आए हैं। तुमने अपने कर्मों से वैकुंठ का मार्ग बना लिया है। दानचंद की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोला, प्रभु, अब समझ आया, एक आना बचाने से जीवन नहीं बनता, एक आना बांटने से जीवन बनता है। इतना कहकर उसने शांत मन में अंतिम सांस ली। गांव वालों ने इस बार उसे सम्मान के साथ विदाई दी। कोई रो रहा था, कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था, और दूर कहीं भगवान मुस्कुरा रहा था।